नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज विष भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से जैनाभाषी मिथ्या दृष्टियों के अंतर्गत व्यवहाराभाषी मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप इस सत्र में अपने को विचार करना है। इस ग्रंथ की विषय वस्तु, उसकी महिमा, उसकी उपयोगिता, इन सब बातों से आप सब अच्छी तरह परिचित ही हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि इसके पहले के प्रकरण आप पढ़ चुके हैं। ये तो सेकेंड ईयर फाइनल की क्लास है ना, हैं? प्रवचनों में भी आप इसकी बहुत महिमा सुन चुके हैं, इसलिए उसमें अभी अपन समय नहीं देंगे। अति संक्षेप में इतना समझें कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की अत्यंत विस्तार से और गहरी चर्चा यदि किसी गृहस्थ विद्वान के ग्रंथ में मिलती है तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। चौथे अधिकार से सातवें अधिकार तक उन्होंने मिथ्या दर्शन की मुख्यता से ही चर्चा की है। जैसा कि अभी शांति जी कह रहे थे, चौथे अधिकार में अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन है, जो अनादिकाल से इस जीव को पाया जाता है, और जब तक दर्शन मोहिनी का उपशम नहीं होता, यानी करण लब्धि तक भी उसका अति महामंद उदय रहता है। लेकिन अगर एंट्री की जाए कि उसे सम्यक दृष्टि कहेंगे कि मिथ्या दृष्टि, तो काय में करेंगे? करण लब्धि वाले जीव को काय में लेंगे? टोडरमल जी ने सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में लब्धियों की चर्चा की है ना? तो वो सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। खैर, सातवां अधिकार सारे ग्रंथ में अपनी एक अलग पहचान रखता है, और वो पंडित जी के मौलिक चिंतन का समझ लो प्रतिफल है। शास्त्रों को पढ़ने की जो उनकी गहरी और सुलझी हुई दृष्टि है, अभ्यास करते करते ही जो तत्कालीन वहाँ के साधर्मी होंगे, उस समय के उनसे चर्चा होती होगी, तो उसे सुन के ऐसा लगता होगा उन्हें कि लोग बाग शास्त्र तो पढ़ लेते हैं, परंतु उसका वास्तविक प्रयोजन अपेक्षा नहीं समझते। इसलिए वो केवल उनके समझ लो जैसे कंप्यूटर में कोई सूचना अपन ने डाल दी, वैसा हो जाता है। इसलिए उनने ये महसूस किया कि शास्त्र अभ्यास करने के बावजूद भी इस जीव को सम्यक्त क्यों नहीं हो पाता, उसका बहुत गहन चिंतन इस सातवें अधिकार में बताया है। ज़्यादा भूमिका बनाने की ज़रूरत नहीं है। संक्षेप में इतना समझ लें कि उन्होंने कहा, जो जीव जैन हैं, जिन्हें आज्ञा को मानते हैं, फिर भी उनके मिथ्यात्व रह जाता है। रह जाता है का मतलब
बहुत सा चला जाता है, थोड़ा रह जाता है, ऐसा कोई अंश कल्पना तो होती नहीं है, हैं? लेकिन ऊपर ऊपर से देखने पे ऐसा लगता है कि अभी ये जीव को, गुरु को, देव को नहीं मान रहा है, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मान रहा है, 5वें और 6वें में से निकल के आया ना, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी ये सम्यक दृष्टि हो गया हो। इसलिए उन्होंने इस अधिकार का नाम जैनाभासी मिथ्या दृष्टियों का वर्णन लिखा। जैनाभास, जैन दिखते हैं, जैन कहे जाते हैं, अपने आप को जैन मानते हैं, जैन कुल में जन्मे भी हैं, परंतु आप सोचिए टोडरमल जी के चिंतन में जैन शब्द का कितना ऊंचा स्थान होगा। वो सच्चा जैन किसे कहना चाहते होंगे कि जिसकी दृष्टि स्वभाव सन्मुख हो, जिसे सम्यक दर्शन प्रकट हो, भेद विज्ञान हो, वो जीव उनकी दृष्टि में सच्चा जैन है। तो उसके पहले चाहे अपन सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करें, पूजा करें, मानें, व्रत आदि का आचरण करें, जो भी है जैनाचार का पालन करें, लेकिन यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो टोडरमल जी साहब की कसौटी पर वो जीव जैनाभासी है। ऐसे जैनाभासियों को उन्होंने 4 भागों में बांटा है, जिनके नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि और सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। सम्यक्त सन्मुख वाले की धारा अलग है, शायद इस सत्र में उसकी चर्चा न हो पाए, लेकिन तीनों में और उसमें अंतर समझ लीजिए। ये 3 जो हैं, कौन से 3? निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी। ये 3 जो हैं शास्त्र अभ्यास करके भी मिथ्यात्व का ही पोषण करते हैं। इन तीनों में कोई ये नहीं मानता कि हम मिथ्या दृष्टि हैं, सभी अपने को सम्यक दृष्टि मानते हैं, लेकिन विपरीत अभिप्राय का पोषण करके, एकांत का पोषण करके वे मिथ्यात्व का ही पोषण कर रहे। मिथ्यात्व तो है ही, लेकिन उसे सपोर्ट कर रहे, मजबूत बना रहे। आप लोगों को शायद मालूम होगा, ये बात यहाँ कही गई होगी कभी, कि दादा ने जब इस पर टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व नाम से जो PhD लिखी, और उसमें उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि ये 7वें अधिकार में जो मिथ्या दृष्टि हैं वो मिथ्यात्व भी, यानी निश्चयाभास व्यवहाराभास भी गृहीत मिथ्यात्व है। तो बड़ा आश्चर्य होता है सुन के, ये कैसे हो सकता है। और मुझे एक प्रसंग बाद में सुनने को मिला कि ये शायद सन 71 की बात है। उस समय फतेहपुर में पंच कल्याणक हुआ था और मैं तो नहीं जा पाया था, लेकिन दादा ने गुरुदेव को उस शोध प्रबंध की एक एक पंक्ति पंक्ति पढ़ के सुनाई थी। मतलब उनका ये नेचर था, उसके जो भी वो लिखते वो गुरुदेव के पास होकर के ही, उनके ज्ञान में आने के बाद ही वो प्रकाशित होता था। तो जब ये प्रकरण आया तो गुरुदेव बहुत प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि ये बात तो मेरे भी ख्याल में नहीं आई। इस तरह से इनके चिंतन की बहुत, समझ लो, गुरुदेव को उन्होंने अनुशंसा की। फिर हमने कई दफ़े सभाओं में कहा कि ये 7वां अधिकार गृहीत मिथ्यात्व है का अधिकार है, क्योंकि गृहीत मिथ्यात्व शब्द सुन के हमारे अंदर वो कुगुरु, कुदेव, कुवेश, कुधर्म, यही इमेज बनती है। हाँ तो बड़े चौंक जाते हैं कि वो सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूजा आराधना कर रहा है, जैन शास्त्रों को पढ़ रहा है, अब गृहीत मिथ्यात्व तो नहीं रहा ना, अगृहीत रह गया, हम मानते हैं, पर उसको गृहीत में क्यों लेते हो। तो देखो भाई, एक कसौटी है,
कि जो अनादि का होए सो गृहीत मिथ्यात्व है। तो क्या अनादि से ये जीव निश्चयाभासी है? ये तो नया लिया है ना उसने। भले उसमें निमित्त उसने जैन शास्त्रों को बनाया, समय सार को निश्चयाभास में निमित्त बनाया, अन्य ग्रंथों को व्यवहाराभास में निमित्त बनाया, परंतु जन्म से तो छोड़ो, अनादिकाल से तो नहीं था ना। जन्म से भी कोई जीव निश्चयाभासी नहीं होता है। जैसे जन्म से कोई पंडित नहीं होता है, वो तो जब पढ़ता है, शास्त्री करता है, पंडित की डिग्री मिलती है तब होता है। वो तो नई डिग्री है ना शास्त्री की, है? ऐसे जो भूल है, वो ये वाली भूल जो है, ये शास्त्रों का गलत अर्थ समझने के कारण हुई है। तो ये गलती कौन करेगा? स्कूटर चलाने में एक्सीडेंट किसका होगा? जो स्कूटर चलाएगा। जो स्कूटर पर हाथ ही नहीं लगाएगा उसका एक्सीडेंट कैसे होगा? बात समझ में आती है। इसी तरह से जो शास्त्र पढ़ेगा लेकिन उसका प्रयोजन अन्यथा ले लेगा, सही नए से नहीं समझेगा, तो उसमें उसको ये भूल होगी। तो ये समझ लीजिए पंडितों की नई कमाई। जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे और सुनते थे दादा के प्रवचन डेली, तो इन शब्दों में ऐसे बोलते थे कि ये पंडितों की नई कमाई है, मनुष्य भव की नई कमाई है। तो ये इसमें हमें कोई हिचक नहीं होना चाहिए। लेकिन उस गृहीत मिथ्यात से इस गृहीत मिथ्यात को अलग कैसे बताया जाए? छठवें अधिकार में जो कुगुरु कुदेव तीन मूढ़ता वगैरह का वर्णन है, उसमें और इसको अलग कैसे बताया जाए? तो इसको लिए मैंने एक नाम दिया, ये प्रच्छन्न गृहीत मिथ्यात्व है। ये छुपा हुआ गृहीत मिथ्या, जैसे छुपे हुए गद्दारों वाला आता ना गीत, ऐसे ये छुपा हुआ गृहीत मिथ्यात्व है। ऊपर ऊपर से तो अच्छा दिखता है, हृदय चारों अनुयोगों का अभ्यास करते हैं, लेकिन किसी अनुयोग में से वीतरागता नहीं निकालते, किसी अनुयोग में से वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय नहीं करते। तो इस तरह समझ लीजिए जिनवाणी के माध्यम से जो अपने मिथ्यात्व का ही पोषण कर रहे हैं, वो ऐसे गृहीत मिथ्यात्व का वर्णन इसमें है। अब जो तीन की बात है, अत्यंत संक्षेप में अपन उसकी चर्चा कर लें। ये दो नयों का स्वरूप तो आप सबने सुना पढ़ा होगा। वितरा विज्ञान पाठमाला के तीसरे भाग में तो हम सबको पढ़ाते ही हैं कि यथार्थ निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार। ये प्रसिद्ध बात है। उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, घी का घड़ा वाला। अब इसमें कैसे निश्चयाभास हो जाएगा, कैसे व्यवहाराभास हो जाएगा, कैसे उभयाभास हो जाएगा? तो जो व्यवहार का सर्वथा निषेध करे, समझ में आया? जैसे उसको कहा घी कहाँ रखा है, तो माँ ने कहा घड़े में रखा है। तो घड़े में हो ही नहीं सकता, मिट्टी भिन्न द्रव्य है, घड़ा भिन्न द्रव्य है, घी तो घी में ही रहेगा, तो झूठ बोलती है। तो इस तरह की जिसकी मान्यता होवे, लोक में ऐसा होता नहीं है। लोक में सब जीव अत्यंत चतुर हैं, कुशल हैं, स्किल डेवलपमेंट वाले हैं दुनिया में सब चतुर हैं। तो लोक में ऐसा नहीं होता। लेकिन ये तो उदाहरण पे है। आत्मा मनुष्य हो ही नहीं सकता। ये तो मनुष्य शरीर तो पुद्गल है, आत्मा तो उससे भिन्न है। तो इस तरह जो व्यवहार नय से जो भी बात कही जाए, चाहे वो आत्मा के बारे में हो, चाहे मोक्ष मार्ग के बारे में हो, ये दो पॉइंट याद रखना। दो नयों के द्वारा मुख्यतया दो ही चीज़ें बताई जाती हैं, वस्तु का स्वरूप और मुक्ति का मार्ग। वस्तु के स्वरूप में सातों तत्व आ गए और मुक्ति के मार्ग में भी सातों तत्व आ गए। ठीक है? तो घी तो घी में ही रहेगा। तो वो बच्चा घड़े में घी रखा है, इसको स्वीकार करते ही नहीं, तो घड़े के पास जाएगा ही नहीं, उसको कभी घी मिलेगा ही नहीं। घी में ही घी को खोजने वाले को अगर इस संयोग का ज्ञान नहीं है कि घड़ा घी में रखा है, तो वो कभी भी घी को प्राप्त नहीं कर सकता।
ये बहुत मार्मिक बात है, समझने की कोशिश करना। तो व्यवहार नय का सर्वथा निषेध करना, इसका नाम निश्चयाभास है। ये परिभाषा। निश्चयाभास क्या है? व्यवहार नय से जो भी कथन किया जाता है उसका सर्वथा निषेध करना, इसका नाम निश्चयाभास है। निश्चय तो है नहीं, परंतु निश्चय जैसा वो अपने को फील करता। हम तो निश्चय वाले, हम तो निश्चय का पक्ष करते, हम तो निश्चय को मानते, व्यवहार को मानते ही नहीं। व्यवहार को मानते माने वो तो असत्यार्थ कहा है, अभूतार्थ कहा है, झूठा कहा है, किस अपेक्षा से कहा है, किस प्रयोजन से कहा है, उसका हम अपने श्रद्धान में कैसे उपयोग करें, इससे कोई मतलब नहीं। व्यवहार माने झूठा, इसलिए हमें तो व्यवहार को मानना ही नहीं, एक निश्चय ही सत्य है। तो सर्वथा निषेध की बात है। निश्चय के द्वारा व्यवहार का निषेध किया जाए, निश्चय की मुख्यता से व्यवहार का निषेध किया जाए तो वो तो करने लायक है क्या? वो तो किया ही जाता है, अन्यथा निश्चय की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन वो निश्चय के द्वारा नहीं करता, निश्चय को मुख्य करके व्यवहार का निषेध नहीं करता, वो तो व्यवहार का अस्तित्व ही नहीं मानता, घी और घड़े का संयोग ही नहीं मानता, आत्मा और शरीर का संयोग ही नहीं मानता। इस तरह से ये एक विपरीत अभिप्राय बन जाता है, जैसे निश्चयाभास कहते हैं। अब व्यवहाराभास में उल्टा होता है। जो व्यवहार से कहा जा रहा है वो वस्तु स्वरूप वैसा ही मान लेता है। घड़ा घी का है तो उसको घी में और घड़े में फर्क ही नज़र नहीं आता। वो घी में घड़े में रह कर के भी घड़े से भिन्न है और हम उसे निकाल के अलग से उसका उपयोग करते है कि नहीं? तो घी और घड़ा एक तो हो नहीं जाते। ये सब बातें लिखी हैं समय सार में, बनारसी दास जी ने सब लिखी है। लेकिन जो व्यवहार से कहा है उसी को परमार्थ मान लेता है। तो व्यवहाराभासी की क्या परिभाषा हुई कि व्यवहार नय के द्वारा किए गए कथनों को ही परमार्थ समझ लेना, व्यवहार को ही परमार्थ मानना, इस मान्यता का नाम क्या है? व्यवहाराभास है। अब ये तीसरे पधारे उभयाभासी, उन्होंने कहा काय को झगड़ा करते हो, अपने यहाँ तो अनेकांत है, अपने यहाँ तो स्यादवाद है, तो घड़ा घी का भी होता है मिट्टी का भी होता है, दोनों बातें। उसने ये नहीं कहा कि घी का तो केवल कहा जाता है और वास्तव में घी का नहीं होता है, होता तो मिट्टी का है। समझ में आए ना? तो एक चीज कहने मात्र का सत्य है, क्षणिक सत्य है, संयोगी सत्य है और परमार्थ की दृष्टि से असत्य है, और एक चीज वास्तविक सत्य है, मानने लायक है, जानने लायक है, अनुभव करने लायक। तो दोनों नयों को यथार्थ न जानकर दोनों नयों को समान रूप से सत्य मानना कि आत्मा कथनचित मनुष्य है। कथनचित का मतलब 50% मनुष्य है, 50% चेतन है, कथनचित जड़ भी है, यानी निश्चय भी सच्चा, व्यवहार भी सच्चा। ध्यान देना, ये जरा नाजुक बात है, हैं दोनों सम्यक ज्ञान के अंग। इस अपेक्षा से दोनों सच्चे हैं, लेकिन दोनों की सत्यता में फर्क है। समझ में आया? आत्मा मनुष्य है, ये तो एक संयोग की अपेक्षा कहा गया सत्य है। हैं? मनुष्य शरीर है, मनुष्य आयु है, और उस आत्मा का संयोग है, बराबर है। लेकिन आत्मा चेतन पने को छोड़ के जड़ मनुष्य तो नहीं हो गया ना। इसलिए चैतन्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये बात कभी सत्य नहीं होती। शरीर में रह के भी आत्मा शरीर से भिन्न ही स्वभाव वाला रहता है। जल पय ज्यों जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। तो ये उभयाभासी की मान्यता कि व्रतादि की क्रिया से भी मोक्ष मार्ग होता है, वीतराग भाव से भी मोक्ष मार्ग होता है। आत्मा व्रतादि की शरीर की क्रिया का भी करता है और अपने भावों का भी करता है।
तो दोनों नयों का वजन समान है उसकी दृष्टि में। ये उभयाभास वाला दोष है। इन तीनों परिभाषाओं को जानकर मैं फिर से दोहराता हूँ, व्यवहार नय का सर्वथा निषेध करना निश्चयाभास, व्यवहार को ही परमार्थ मानना व्यवहाराभास, दोनों को समान रूप से सत्यार्थ मानना उभयाभास। हो गया शॉर्टकट में, हैं? अभी इतने से आपको एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि इन तीनों मान्यताओं का, तीनों प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का आचरण से कोई संबंध नहीं है। इनकी परिभाषा में, इनकी व्याख्या में, इनके स्वरूप में कहीं भी आचरण की बात नहीं आई कि पूजा नहीं करता इसलिए निश्चयाभासी है, या 10 पूजाएं करता है इसलिए व्यवहाराभासी है। समझ में आया? और समय सार भी पढ़ता है और पूजा भी करता है इसलिए उभयाभासी है। ऐसी कोई परिभाषा है कहीं पे? यानी एक सूत्र आप समझ लेवे कि ये जैनाभास जो है तीनों तरह के, ये मान्यता के दोष हैं, आचरण के नहीं। हमारी सबसे बड़ी भूल ये है कि हम किसी को भी अपने से थोड़ा भी हीनाचरण देखते हैं। हम चाय नहीं पीते और कोई हमारा साधर्मी पीता है तो हम कहें जी निश्चयाभासी, यानी हम आचरण से नाप लेते हैं। कोई भी जरा भी अगर थोड़ा जरा ज़्यादा उसमें अशुभाचरण दिखता है, मान लो ऑफिस जाता है, रात्रि में नहीं खा पाता है, इत्यादि इत्यादि, कुछ नाम लेने से कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा, इशारे में समझ लेना। कोई भी अशुभ आचरण तो हम उसे निश्चयाभासी मान लेते, जबकि ऐसा नहीं है। टोडरमल जी ने ये जहाँ इसमें निश्चयाभासी का स्वरूप आया है तो वहाँ वो भेद ज्ञान का विचार करने वाला भी कहा है कि हमें तो एक आत्मा का ही विचार करना, 7 तत्वों का विचार ही नहीं करना, हम तो इस झंझट में पड़ते ही नहीं हैं। यानी उसकी मान्यता जो है उसमें ही निश्चयाभास बैठा हुआ, वो मान्यता का ही स्वरूप है, मान्यता का ही प्रकार है। इसको आचरण से बिल्कुल मत नापना। किसी के जीवन में थोड़ा व्यवहारिक क्रियाएं ज़्यादा दिखती हैं तो हम तुरंत उसके ऊपर आरोप जड़ देते हैं। इन्हें तो क्रिया कांड का बहुत महत्व है। मान लो कोई कह दे हम तो भाई 7 बजे के बाद पानी नहीं पीते, अरे क्रिया कांडी, अरे गजब हो गया। आप आचरण वाले मामले को अलग रखिए और मान्यता तत्व निर्णय वाले मामले को अलग रखिए। ये विषय 8वें अधिकार में जहाँ अनुयोग पद्धति की चर्चा आई है, टोडरमल जी ने काफ़ी स्पष्ट किया है। चरणान योग की जो चर्चा है वो आचरण की प्रधानता से, द्रव्यान योग में चर्चा है वो निर्णय की बात है, मान्यता की बात है, श्रद्धा की बात है। जैसे मान लीजिए कोई दवाई ऐसी होती है, जैसे एक डॉक्टर ने एक आदमी को वो होता है जोड़ों का दर्द, तो उन्हें मालिश करने के लिए भी एक तेल दे दिया वैद्य ने, हैं, और एक काढ़ा बना करके भी दे दिया कि ये अंदर से आपका रोग दूर करेगा और ये मालिश जो है जो ऊपर से सपोर्ट करेगी। 2 प्रकार के लिक्विड हो गए, एक दवाई पीने की और एक दवाई लगाने की, मालिश करने की। अब उल्टा कर ले वे, मालिश करने वाली दवाई को पी ले वे और पीने वाली दवाई को लगाने ले वे। ऐसी गलती होती है भैया अपन लोगों से, हैं। तत्व निर्णय की बात को हम आचरण में लगाएंगे, यही निश्चयाभास है। मगर देख के चलना चाहिए, जीव बहुत है, लाइट कम जलाओ, जीव मरते हैं। अरे सब अपनी आयु से मरते हैं, आयु से जीते, कोई किसी को मार सकता है क्या? तो उसने आचरण वाली बात, तत्व निर्णय वाली बात को आचरण में लगा लिया। समझ में आए ना? हैं? इसी तरह से कैसे कोई भी उपदेश दिए जाए, मान लो तत्व का उपदेश दिया जाए कि देखो भाई खाने पीने की क्रिया तो शरीर की क्रिया है, गुरुदेव बहुत व्रतशील संयम की क्रिया ये तो जड़ की क्रिया है, आत्मा कर ही नहीं सकता। अच्छा तो फिर हम क्यों करें? मतलब वो मान के तो यही बैठा कि हम करते हैं और फिर धमकी देता है कि हम क्यों करें, हम छोड़ देंगे। तो जो बात भेद विज्ञान के लिए और तत्व निर्णय के लिए
बताई जा रही है, उस बात को कहाँ ले गया? करने और नहीं करने पे। अरे जो हो रहा है उसमें तुम कहाँ हो? पूजा की क्रिया हो रही है, उसमें तुम कहाँ हो? तुम्हारा रोल क्या है? या तो समझ लो व्यवहार से देखा जाए या अशुद्धनय से, तो तुम राग के करता हो, और उस समय भी तुम राग को जान भी रहे हो। राग रूप परिणमन और राग के ज्ञान रूप परिणमन, योग और उपयोग, उसके बाहर तो आत्मा जा ही नहीं सकता है। इस तरह की बातें हैं। मैंने इस समय क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तीनों मान्यताएं आचरण के दोष नहीं है, मान्यता के दोष हैं, श्रद्धा के दोष। इसलिए तो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उभयाभासी, तो मिथ्या दृष्टियों के विशेषण हैं ये, उनमें ऐसी मान्यताएं पाई जाती। समझ में आया ना? तो हमें ये बहुत गहराई से समझने की बात है। फिर अपना प्रकरण व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का है। मैं 213 पेज, अगर आपके पास ग्रंथ होगा ही, तो वहाँ से ये प्रकरण पंडित जी ने प्रारंभ किया है। 2-3 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, बहुत मार्मिक, ये उत्थानी का है, समझ लो प्रकरण की। और पंडित जी ने इसको बहुत व्यवस्थित ढंग से लिखा है। वैसे बाकी व्यवस्थित नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे निश्चयाभासी कितने प्रकार के बताए, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। निश्चयाभासी की 6-7 भूलों का वर्णन है, मान्यताओं का, और वो गलत क्यों हैं उसका उत्तर उसमें दिया है। उभयाभासी की 4-5 विपरीत मान्यताओं का वर्णन है, और वो गलत क्यों हैं उसका वर्णन किया है। लेकिन व्यवहाराभासी में मान्यताएं तो हैं ही, लेकिन स्पष्ट रूप से 4 प्रकार के भेद कर दिए, 4 लेवल पे, 4 तरह के व्यवहाराभासी। अब हम पढ़ेंगे सब ये। कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी व्यवहाराभासी, ख्याल में आया ना? आजीविका आदि विषय कषाय के प्रयोजन को सिद्ध करने वाले व्यवहाराभासी, और अंत में धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। ये चारों का वर्णन है इसमें। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से 4 वर्ग बांट करके, 4 ग्रुप बना करके फिर उनकी मान्यताओं का वर्णन किया। तो चारों के बारे में हम चर्चा करें, उसके पहले हमें ये बात समझने लायक है। कौन सी? पहले तो उन्होंने उनका स्वरूप बता दिया अति संक्षेप में। देखो भाषा कितनी व्यवस्थित सदी हुई। टोडरमल जी के गद्य की आपको अगर महिमा जाननी हो, उसका रस लेना हो, तो जो व्यक्तित्व कर्तृत्व जो है शोध प्रबंध उसमें जो उन्होंने दादा ने गद्य का वर्णन किया, वो बहुत प्रभावशाली भाषा में है। उसको पढ़ने से ही ऐसा आनंद आता कि हम टोडरमल जी को पढ़ रहे हो। इतना व्यवस्थित मतलब गद्य का विश्लेषण है। तो आप देखिए, अब व्यवहाराभास पक्ष के धारक जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। काय का वर्णन है? मिथ्यात्व का। वैसे मिथ्यात्व शब्द का अर्थ तो तीनों में घटित होता है। किस किस में? दर्शन में भी, ज्ञान में भी और चारित्र में भी। क्योंकि मिथ्यात्व के उदय में ही ज्ञान मिथ्या होता है और चारित्र भी मिथ्या होता है, ठीक है ना? लेकिन उसमें प्रधान तो मिथ्या दर्शन ही है। इसलिए मिथ्यात्व कहो या श्रद्धा का मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि। समझ में आया? इस प्रसंग में ये पर्यायवाची हैं। शब्द नय से देखो, शब्दार्थ के हिसाब से तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। तो इसमें श्रद्धा और ज्ञान और आचरण उनका कैसा होता है मिथ्यात्व के साथ, उसका भी यथा स्थान वर्णन आया है। तो व्यवहाराभास पक्ष के धारक हैं। व्यवहार का पक्ष नहीं है, व्यवहाराभास का पक्ष है। लेते मानते तो ये हैं कि हम व्यवहार का पक्ष कर रहे हो, ये भी नहीं मानते। वो तो अपने आप को
सही निर्णय करने वाला और धर्मात्मा ही मानते हैं, लेकिन उनके अभिप्राय में, और एक बात समझ लेना, व्यवहार का पक्ष का मतलब ये पूजा पाठ करना, व्रतशील संयम पालना ये व्यवहार का पक्ष है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं तो जो महाव्रती मुनिराज महाव्रत का पालन करते थे, क्या व्यवहार के पक्ष वाले हो गए? देशव्रती श्रावक के 12 व्रत होते हैं, 11 प्रतिमा, सम्यक दृष्टि को ही व्रतशील संयम सच्चे होते, तो हम उनको व्यवहार का पक्ष वाला कैसे कह सकते? व्यवहार का पक्ष माने अगर अपन मोक्ष मार्ग के संदर्भ में बात करें तो जिसे व्यवहार से धर्म कहते हैं उसी को धर्म मानता है, ये उसका पक्ष है। समझ में आया? वो आत्ममुग्ध है, उसमें संतुष्ट है, उसको ऐसा लगता है कि ये मैं धर्म कर रहा हूँ। करने में तो शुभ भाव होता है, जो उसके शुभ भाव से व्रतशील संयम होते हैं उसमें तो पुण्य का बंध होता है, लेकिन साथ में ये मान्यता बैठी है कि ये इससे मुझे धर्म होगा, तो ये मान्यता व्यवहार का पक्ष है वास्तव में। ख्याल में आया? अभी आत्मा में लगाओ, अभी तो मोक्ष मार्ग में लगाया कि आत्मा समझ लो 14 गुण स्थान के भेद वाला कहा गया, और ये कौन से हैं? जीव समास वाला, मनुष्य देव नार की त्रंच, ये स्थूल कथन ले लो, तो अपने को मनुष्य पने रूप ही अनुभव करना, ये व्यवहार का पक्ष है। ख्याल में आया ना? व्यवहार से जो भी कथन किए हों उसे ही सत्य मानना। तो ऐसे जैनाभास, व्यवहाराभास पक्ष के धारक जैनाभास उनके मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। जिनागम में जहाँ व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है उसे मानकर बाह्य साधन आदिक ही का श्रद्धान आदिक करते। देखो, बाह्य साधन आदि ही कितना बड़ा शब्द बनाया है। तो ये व्रतशील संयम है, पूजा पाठ है, ये बाह्य साधन है। इसी तरह मनुष्य देव नरक तिरंच ये गतियां हैं, समझ लो अपनी पर्यायें, ये जीव का बहिरंग स्वरूप है, ये जीव को जानने के बाह्य साधन है। 9 तत्वों का जो भेद रूप वर्णन है वो 9 तत्व में छिपी हुई आत्म ज्योति को जानने का बहिरंग साधन है। तो थोड़ा बारीक बात है, हो सकता है थोड़ा नया लगे आप लोगों को, हैं? ये 9 तत्व तो स्वांग कहा है ना समय सार में, मोक्ष आया और निकल गया, निर्जरा आई और निकल गई, ऐसा का लिखा है कि नहीं? तो ये जीव के पर्याय के भेद हैं। तो अपन चैतन्य स्वभाव की दृष्टि से देखो तो ये कवर है, ये उसकी पैकिंग है। तो ये बाह्य साधन है, इसके माध्यम से जाना जाता है। खैर अपन उस लेवल पे नहीं जाएं, अभी तो इसी की बात करें कि व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है। आप कैसे पहचानोगे? क्या आपके पास मापदंड है कि ये वाला उपदेश निश्चय की मुख्यता वाला है, ये वाला व्यवहार की मुख्यता वाला? ऐसा कहीं लिख के लिखते हैं क्या हेडिंग, या अब हम व्यवहार की मुख्यता से बात कर रहे हैं, अब हम निश्चय की मुख्यता से बात कर रहे हैं? निश्चय नहीं के कथन तो मिलेंगे, व्यवहार नहीं के कथन तो मिलेंगे, लेकिन उसमें हिंट नहीं मिलेगा आपको, हेडिंग नहीं डाला जाएगा कि अब ये समय सार में 11वीं गाथा है वो निश्चय की मुख्यता वाली बात है। समझ में आया? या अमुक गाथा है वो व्यवहार की मुख्यता वाली बात है। ये तो गुरुदेव ने प्रवचन में खोल खोल करके यहाँ ये नए लगता है, यहाँ ये नए लगता है, सब वो बताया। आपने सोचा होगा इसके बारे में। अब क्लास ऐसी तो है नहीं कि हम आपसे पूछें, समय भी काफ़ी अपने पास लिमिटेड है इस बार, हैं? इसलिए पूछा तांसी तो संभव नहीं है, लेकिन आपका चिंतन उभरे, आप सोचने के लिए प्रेरित होवें, इसके लिए मैंने ये प्रश्न रखा। क्या प्रश्न रखा? कौन सा कथन निश्चय ने का है, कौन निश्चय की मुख्यता वाला है, कौन सा कथन व्यवहार की मुख्यता वाला है, ये हम कैसे जानेंगे? वो फार्मूला स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार है, अथवा यथार्थ निरूपण सो निश्चय। और आपको ये भी शंका हो जाएगी कि हम यथार्थ है कि उपचार है, हम कैसे निर्णय करेंगे? तो देखो एक बहुत सरल तरीका है,
खासकर मोक्ष मार्ग में है, जहाँ क्रिया की प्रधानता से कथन होवे, वो व्यवहारने का कथन जानना। और जहाँ जीव के भावों की प्रधानता से इस लेवल का कि क्रिया का निषेध भी किया जाए, तो वो निश्चय की मुख्यता वाला कथन जानना। जो कथन जो कहा जा रहा है उसके द्वारा किसी दूसरी चीज को बताया जा रहा हो, जो प्रतिपादन करे, प्रतिपादक, वो व्यवहारने का कथन है। और जो कथन किसी दूसरे का निषेध करे, वो निश्चय का कथन। निश्चय का लक्षण निषेधक, व्यवहारने का लक्षण प्रतिपादक। हम आत्मा को मनुष्य कहते हैं तो मनुष्य कहकर उसके भीतर जो चैतन्य तत्व है उसका ज्ञान कराते। तो मनुष्य कहना ये व्यवहार की मुख्यता वाला कथन हुआ। ठीक है। इसी तरह मोक्ष मार्ग में ये समझ लो व्यवहार रत्नत्रय शुभ भाव, इसके द्वारा वीतराग भाव की पहचान कराई जाती। ये पंडित जी ने इसी में उभयाभाषी प्रकरण में लिखा है कि शुभ भाव के विरतशील संयम आदि के कथन के द्वारा वीतराग भाव की पहचान कराई जाती। वो व्यवहार की मुख्यता वाला हो गया। और वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है, शुभ भाव बंध का कारण है, ऐसा यथार्थ निरूपण करके शुभ भाव को मोक्ष मार्ग का निषेध किया गया। तो ये कौन सा कथन हो गया? निश्चय का कथन हो गया। निषेध करे तो निश्चय का कथन, प्रतिपादन करे तो व्यवहार का कथन। ये पहचानने के तरीके हैं। क्रिया की प्रधानता, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, श्रावकों की षट कर्तव्य हैं, व्रती के ये कर्तव्य हैं, मुनियों का ऐसा आचरण है, शुभाचरण, चाहे वो शुभ भाव की तरफ से बात हो या शरीर की क्रिया से, ये व्यवहार की मुख्यता वाला हो गया। और जब निश्चय की मुख्यता इसी में लागू करेंगे तो कैसे करेंगे? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव को उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ये कौन सा कथन हुआ? ये कौन सा कथन? निश्चय की मुख्यता वाला। उसके आप समझ लो, उसके वो लक्षण पहचान लो कि जहाँ किसी चीज़ का निषेध, अन्य चीज़ का निषेध। देखो इससे क्या होगा, वो व्यवहार का कथन भी कभी निश्चय का बन जाएगा। देखो सब जीव सुखी दुखी होते हैं तो कर्मों के कारण होते कि अपने राग द्वेष से होते? काय से होते? कर्म से तो नहीं होते ना। राग कर्म तो जीव को दुखी नहीं करते ना। कर्म वाले पाठ की शुरुआत ही अपन ने यहाँ से की थी, हैं कि कर्म से जीव को दुख नहीं होता, वो मोह राग द्वेष से होता है। लेकिन अगर नो कर्म का निषेध करें तो समय सार बोलेगा, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख। सब जीवों के जन्म मरण सुख दुख लाभ हानि निश्चय से उनके द्वारा किए गए कर्मोदय के अनुसार, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते कर। इस निश्चय लगाया ना, क्यों लगाया? किसी का निषेध है। किसका? कि फिर पड़ोसी से राग द्वेष मत करो, भाई से राग द्वेष मत करो, समझ में आया ना, दूसरों को दोष मत दो, इत्यादि इत्यादि। तो ये है जहाँ व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, उसे मानकर बाह्य साधन आदि ही का श्रद्धान आदि ही लगा के उन्होंने समझ लो बहुत बड़ा संकेत किया है। उसका सर्वथा निषेध नहीं करना, बाह्य साधनों का सर्वथा निषेध नहीं करना, लेकिन उन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना। उससे कार्य हो गया ऐसा मत मान लेना। तो वो तो हो गई, लेकिन उतने मात्र से काम हो गया ऐसा मत मान लेना। जैसे एक बच्चे को स्कूल में भर्ती करते हैं, ज्ञान उसको मिलेगा तो कहाँ से आएगा ज्ञान? किताब में से आएगा कि टीचर अपना ज्ञान डाल देगा? ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान तो उस बच्चे के भीतर से ही प्रकट होएगा ना। तो फिर स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है? ऐसा। और हमने अच्छे स्कूल में नाम लिखा दिया और बस लगा दी और गाड़ी की व्यवस्था कर दी, सारी मतलब अच्छी अच्छी किताबें दे दी, रंग बिरंगी सब खिलौने दे दिए, वो क्या बोलते हैं टिफिन विफिन सब की व्यवस्था कर। अब तो पढ़ लेगा? बोलो, अच्छे स्कूल में नाम लिखने मात्र से ज्ञान हो जाएगा?
ये बाह्य साधन आदि का श्रद्धान। लोक में कोई ऐसा नहीं करता, वो बाह्य साधन जुटा करके भी अंतरंग पुरुषार्थ करता। वो माँ बच्चे का होमवर्क कराती है, उसको पूछती है, पढ़ाती है, उसके ज्ञान को प्रेरित मतलब प्रकट करने की कोशिश करती। लेकिन अब तो स्कूल में भर्ती हो गया तो मोक्ष मार्ग तो पढ़ लिख जाएगा ही जाएगा, हैं। अब टोडर स्मारक में एडमिशन मिल गया तब तो समझ लो ज्ञान, शास्त्र ज्ञान तो छोड़ो, सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। बोलो आप, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। ये है बाह्य साधन आदि ही का श्रद्धा। पंच महाव्रत धारण किए तो मोक्ष मार्ग हो ही जाएगा। ये है बाह्य साधन आदि का श्रद्धान। तो इसको क्या नाम दिया यहाँ पे? व्यवहाराभास। ठीक है। देखो कोई भी बात होती है तो आप लोगों को अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा हो तो ज़रूर आप मुझे चिट लिख के दे दें, तो उसका खुलासा तो पहले नंबर प्राथमिकता से ही किया जाएगा। नहीं तो कुछ उलझन रह गई या कन्फ्यूजन रह गया तो क्या फ़ायदा। अब देखना, उनके सर्वधर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। ये बहुत कठोर कमेंट्स है पंडित जी का, भाषा बड़ी सॉफ्ट है, लेकिन जो उन्होंने विचार इसमें रखा है वो बहुत कठोर है। सर्वधर्म के अंग, ये क्या होता है सर्वधर्म के अंग? वास्तव में आज की हिंदी सुधार के बोला जाए धर्म के सर्व अंग। कौन से अंग हैं? बाह्य त्याग है, आचरण है, व्रतशील संयम है, पूजा है, दान है, समझ में आए ना, उपवास है, व्रत है, जो आजकल तो शास्त्र दान है, शिविर हैं, अपने पंचकल्याणक हैं, ये सब धार्मिक क्रियाएं हैं ना बाहर की, ये सारी की सारी मिथ्या भाव को प्राप्त होती। ये सब मिथ्यात्म निमित्त बन जाती है, इन सब में वो संतुष्ट हो जाता है, इन्हीं को धर्म मान लेता है, इनसे अपने को कृत्य मान लेता है। तो इस सर्वधर्म के अंग मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं, सो विशेष कहते। ये पूरे व्यवहाराभासी प्रकरण में इसी बात की चर्चा होगी कि जो बाह्य साधन आदि को ही धर्म मानता है, उसको ही यथार्थ मानता है, तो उसके सारी क्रियाएं मिथ्यात्मय हो जाती। जैसे दूध के 100 लीटर दूध होवे और एक बूंद जहर उसमें अगर पड़ जावे तो क्या होगा? सारा का सारा दूध जहर बन जाता है। होता कि नहीं? तो पी सकते हैं थोड़ा बहुत, जितना गया है उतना निकाल के अलग कर लो, बाकी का पी लो, ऐसा हो सकता है, हैं? अब इसमें पंडित जी ने एक वार्निंग दी है, चेतावनी, क्योंकि व्यवहाराभास का निषेध सुन के जीव फिर निश्चयाभास की ओर ढुलक जाता है। इसलिए उन्होंने ये स्पीड ब्रेकर लगाया है अथवा रेड सिग्नल दिया है कि सावधान, पहले ये समझ लो। यहाँ ऐसा जान लेना कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है। प्रवृत्ति का मतलब, अब ये भी व्यवहार का ही कथन है, शरीर की क्रिया से नहीं। जो जीव के भाव है ना, वो उसकी प्रवृत्ति है। वास्तव में क्रिया तो पुद्गल की प्रवृत्ति है, लेकिन उसके जो भाव हैं वो जीव की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति माने आचरण। तो व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है, इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं। कितना क्लियर है। अब जिनको ये आरोप लगाते हैं कि जो स्वच्छंद बनाते हैं, जो पूजा पाठ छोड़ाते हैं, जो व्रतशील संयम छोड़ाते हैं, ये सब स्वाध्यायी लोग सब क्रिया का त्याग कराते हैं, ये पुण्य को हे बताते हैं। अरे हे है तो हे बताते हैं, लेकिन तुम छोड़ के पाप में लगो, ऐसा कोई कहता है? हैं? और अपने यहाँ तो ये पढ़ाया जाता है कि पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा इसका निषेध। इसको कैसे अप्लाई करोगे आप कि पाप की अपेक्षा पुण्य का निषेध नहीं करना? इसका प्रयोग कैसे करोगे? ऐसे करोगे कि समझ लो जीवों की रक्षा और जीवों को मारना, ये दो आचरण हैं। मारने में पाप का भाव है, बचाने में पुण्य का भाव है, तो बचाने का ही उपदेश दिया जाए। अरे ऐसा नहीं, जीव दया का पालन करना चाहिए। और अपने पूरा चरणान योग का जो आचरण शास्त्र है वो सारा का सारा इस शैली में ही है
कि पुण्य प्रवृत्ति का उपदेश दिया गया। पाप की अपेक्षा उसका निषेध नहीं है बल्कि समर्थन है। वीतराग भाव की अपेक्षा निषेध है कि उसको वीतराग भाव मत मानो, ठीक है। परंतु यहाँ माने इस व्यवहाराभास प्रकरण में जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही से संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते। गलती कहाँ है? शुभाचरण करना वो भूल नहीं है, वो तो श्रावक के जीवन की अनिवार्य प्रक्रिया है। वो रोकना चाहे तो नहीं रोक सकता, समझ में आया ना? वो तो अनिवार्य है, आए बिना रहेगा नहीं। गुरुदेव की कितनी सुंदर लैंग्वेज है इस मामले में। शुभ ज्ञानी को भी शुभ भाव आए बिना रहता, तो गलती कहाँ है? उसमें संतुष्ट होना, और संतुष्टि का रिजल्ट क्या आया? मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं हुआ, कोशिश ही नहीं करता। वेद ज्ञान की, आत्मानुभूति की, सम्यक दर्शन की, ये तो ऊंची बातें हैं। ये तो 7वें गुण स्थान में होगा, अभी थोड़ी हो सकता है। तो जो व्यवहार प्रवृत्ति में संतुष्ट हो गया और मोक्ष मार्ग से दूर रहा, उन्हें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए ये प्रयोजन बताया। शुभ भाव के निषेध का क्या प्रयोजन है? मोक्ष मार्ग में सन्मुख करना। उसलिए इस मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण करते। कितना सुंदर सेटिंग है। मिथ्या प्रवृत्ति और उसको ये करने लायक नहीं, यानी इसको धर्म मानने लायक नहीं। फिर नीचे के पैराग्राफ में उन्होंने और स्पष्टीकरण किया है कि देखो, ये सुन के अगर कोई पुण्य छोड़ के पाप में लगे तो कहते उपदेश दाता का कोई दोष नहीं है, उस जीव का ही दोष है। वो वैद्य का उदाहरण दिया है। तो अगर अशुभ प्रवृत्ति करोगे तो तुम्हारा बुरा होगा, और यथार्थ श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा। बुरा होगा माने क्या है? मोहनी कर्म तीव्र होगा, मिथ्यात दृढ़ होएगा, और भला होगा माने सम्यक्ता के सन्मुख आओगे। तो ये आज भूमिका के तौर पर व्यवहाराभास का क्या स्वरूप है, निश्चयाभास का क्या स्वरूप है, उभयाभास का क्या स्वरूप है, संक्षेप में इसकी चर्चा की। व्यवहाराभास की विशेष रूप से चर्चा की। इसके 4 भेद हैं, उनके भी नाम अपन ने पढ़े, और इस प्रकरण को पढ़ते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए उसकी चर्चा की। अब अपन एक एक पंक्ति पढ़ना तो संभव नहीं है, एक एक प्रकरण को लेकर उसकी थीम क्या है उसकी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अभी समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं। अरे मेरी तो फाइल ऊपर ही। ये लगा दी क्या अटेंडेंस? हमको लेना है? नहीं तुम ही लो, ये सब काम। हाँ, जिनके नाम लिखे हैं वो सब अटेंडेंस बोल देवे। हाँ, सभी लोग जा सकते हैं, और जो भी विद्यार्थीगण हैं वो अपनी उपस्थिति देकर भी जा सकते हैं। मैं यहाँ से नाम बोलूँगा, आपको ओम बोल